हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज संस्कृति मकवाना, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। आज हम क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक की पोयम फर्स्ट डस्ट ऑफ स्नो को डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। डस्ट ऑफ स्नो रिटन बाय अमेरिकन राइटर रॉबर्ट फ्रोस्ट। रॉबर्ट फ्रोस्ट एक अमेरिकन पोएट है। इन्होंने बहुत सारी ब्यूटीफुल पोयम लिखी है, जिसमें से एक बहुत ही सुंदर पोयम आपके सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड है, जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं। डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट मीन्स यहाँ पर किसी भी धूल मिट्टी की बात नहीं हो रही है। डस्ट मीन्स किसी चीज का नीचे की तरफ गिरना, किसी भी पार्टिकल्स का नीचे गिरना। और यहाँ पर किस चीज के पार्टिकल है, किस चीज के टुकड़े हैं? बर्फ के टुकड़े हैं। बर्फ की कुछ डस्ट पोएट के ऊपर गिरती है। बर्फ स्नो के जो डस्ट है वो पोएट के ऊपर से गिर रही है, तो उसका कुछ यहाँ पर सिंबल है। ये डस्ट ऑफ स्नो पोएट के हैप्पी मूड का सिंबल है। डस्ट ऑफ स्नो के गिरने के बाद पोएट बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इससे पहले पोएट बहुत ज्यादा उदास थे। पोएट बता रहे हैं कि वो एक बार कहीं जा रहे थे और अचानक से एक क्रो ने हेमलॉक ट्री को हिला दिया। उसके मोमेंट से हेमलॉक ट्री हिल गया और उनके ऊपर कुछ डस्ट गिर गई स्नो की, और वो बहुत ज्यादा खुश हो गए, जबकि इससे पहले वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड थे। तो चलिए पोएम को शुरू करते हैं। 8 लाइन्स की 2 स्टेंजा में डिवाइडेड आपकी छोटी सी पोएम है। यहाँ पर द वे a crow struck down on me the dust of snow from a hemlock tree। हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री होता है, एक जहरीला पेड़ होता है। इस पे व्हाइट कलर के जहरीले फ्लावर्स लगते हैं। तो हेमलॉक ट्री यहाँ पर क्या है? एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, एक अशुभ चीज है। अगर पोएट हैप्पी मूड में होता, नेचर की ब्यूटीफुलनेस को अपनी पोयम में डिस्क्राइब करना चाहता, तो वो कभी भी हेमलॉक ट्री का इस्तेमाल नहीं करता। बट हमारे पोएट रॉबर्ट फ्रोस्ट ने यहाँ पर हेमलॉक ट्री का इस्तेमाल किया है, मतलब वो बहुत ज्यादा दुखी थे, उदास थे। एंड फर्दर उन्होंने क्रो का भी इस्तेमाल किया है। क्रो वर्ड, क्रो को भी अशुभ माना जाता है। तो क्रो और हेमलॉक ट्री ये दोनों के दोनों क्या है? नेगेटिव एस्पेक्ट है। और ये पोएट के सैड मूड को यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं इन द स्टेंजा फर्स्ट स्टेंजा में पोएट बोल रहे हैं कि वो एक बार कहीं से जा रहे थे और अचानक से एक क्रो ने आकर के शक करना, मीन्स हिला देना, किसको? हेमलॉक ट्री की डाली को। तो बिल्कुल क्रो के मोमेंट से क्या हुआ होगा? हेमलॉक ट्री के पत्ते हिल गए और उन पत्तों पर जो स्नो थी, बर्फ जमी हुई थी, वो किसके ऊपर गिर गई? राइटर के ऊपर, यानी हमारे पोएट के शोल्डर पर गिर गई, जिससे उनका जो मूड था, अभी तक पोएट क्या थे? बहुत ज्यादा सैड थे, डिप्रेस्ड थे, ग्लूमी थे, बहुत ज्यादा उदास थे। और जैसे ही ये डस्ट ऑफ स्नो पोएट के ऊपर गिरती है, पोएट का मूड अचानक से क्या हो जाता है? बहुत खुश हो जाता है, वो हैप्पी हो जाते हैं, मूड उनका चेंज हो जाता है। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। तो आगे पोएट लिख रहे सेकेंड स्टेंजा में कि जो डस्ट ऑफ स्नो है, इसने मेरा मूड बिल्कुल चेंज कर दिया। मेरे हार्ट में अब हैप्पीनेस हो गई है, खुशी आ गई है, मैं अब बिल्कुल भी उदास नहीं हूं। और मेरे दिन का कुछ पार्ट जो मैं ऐसे इसी तरह उदासी में बिता देता, इस डस्ट ऑफ स्नो ने मुझे बचा लिया उस चीज से। तो डस्ट ऑफ स्नो यहाँ पर पोएट के हैप्पी मूड का सिंबल है। हेमलॉक ट्री और क्रो जो है, दोनों के दोनों पोएट के डिप्रेस्ड और सैड मूड का सिंबल है। हेमलॉक ट्री और क्रो को डिस्क्राइब करके पोएट ये बता रहे हैं कि वो पहले बहुत ज्यादा उदास थे और अचानक से जब डस्ट ऑफ स्नो यहाँ पर गिरती है तो उनका मूड चेंज हो जाता है। तो इस पोएम के थ्रू पोएट हमें नेचर की ब्यूटीफुलनेस को और पॉजिटिवनेस को बताना चाहते हैं। पोएट का ये मानना है कि किसी भी नेचर की जो थिंग है, उसका अपना अपना इम्पोर्टेंस है। ये हेमलॉक ट्री का अपना एक इम्पोर्टेंस है, क्रो का एक अपना इम्पोर्टेंस है, डस्ट ऑफ स्नो का अपना इम्पोर्टेंस है। सिर्फ देखने वाले का नजरिया अलग होता है। मीन्स हम सब जैसा बोलते हैं ऐसा हम भी मान लेते हैं कि ये चीज अच्छी नहीं है, ये पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव थिंग है। बट नहीं, ऐसा नहीं होता है हमारे साथ। जब तक हम रियल लाइफ में खुद प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस नहीं कर लेते, तब तक हम किसी चीज को पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं मान सकते। तो यहाँ पर ये हेमलॉक ट्री और क्रो की वजह से ही पोएट क्या हो पाए हैं? अपने मूड को चेंज कर पाए हैं।
तो पोएट का ये मानना है कि नेचर ने जितनी भी चीजें बनाई है सबका अपना अपना अलग सिग्निफिकेंस है। यहाँ पर कोई भी चीज नेगेटिव नहीं है, सब कुछ क्या है, पॉजिटिव है। हमारे देखने के नजरिए अलग अलग होते हैं। तो इसी तरह पोएट डस्ट ऑफ स्नो और क्रो और हेमलॉक ट्री के जरिए हमें उनका मूड और पॉजिटिवनेस को और नेचर की ब्यूटीफुलनेस को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप कि आप लोगों को पोएम समझ में आई होगी। आप लोगों को किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए। थैंक यू।